कामरान साहब, आपसे ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि मौलाना के तो कंसर्न्स हैं इस हवाले से, सियासत में मुदाखलत, ये तमाम चीजें वो सामने रखते हैं। अब क्योंकि आप एक ऑपोजिशन के इत्तेहाद में पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं तो सब चीजों को मिलाकर देखा जाता है। पीटीआई के खतूत लिखने का एक सिलसिला, उसके बाद ये शिकवा करना, जवाब का मुंतजिर रहना, फिर ये शिकवा करना कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर गौर किया जाए, और साथ ही आज ये सवाल उठाया गया कि अफवाज के जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए और मशरक़ पाकिस्तान का भी हवाला दिया गया। तो इन तमाम बातों पे भी आप इत्तेफाक करते हैं पीटीआई से? कुछ इसको मौका परस्ती भी कहते हैं कि आज ऑपोजिशन के अंदर हैं तो इन तमाम मामलात के ऊपर बात की जा रही है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं, ना पीटीआई के साथ ना गवर्नमेंटल पार्टीज़ के साथ। हम अपोजिशन हैं और अपोजिशन कर रहे हैं। हमारी बातचीत जारी है पीटीआई के साथ, या पीटीआई के साथ जो और दूसरी जमातें हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, मगर अभी तक हम किसी भी इत्तेहाद का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि हम उनकी किसी और के ज़ुबान बोल रहे हों या वो हमारी ज़ुबान बोल रहे हों। हम बिल्कुल प्योर अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं और इंडिपेंडेंट हैं, और सिर्फ JUI की ये ज़ुबान है, किसी का और इस मामले से किसी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बातें क्या दुरुस्त हैं या गलत हैं, ये बात जो है वो तय होनी है। अगर तो मुल्क में जो है, मुल्क के 2 सूबों में कम अज़ कम जो है ना वो अमन अमान की सूरत हाल आइडियल है, तो ये बता दें हमारे दोस्त के आइडियल है और मौलाना साहब गलत कह रहे हैं या JUI गलत कह रही है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आपको एक तज्जिया करना होगा। तज्जिया ये करना होगा कि फरवरी के इलेक्शन में, पिछले साल फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमत इस वक्त पावर में है। फरवरी से लेके इस फरवरी तक आप देख लीजिए कि क्या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। अगर इजाफा हुआ है तो फिर नाकामी किसकी होगी? नाकामी इस सेटअप की होगी या उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके साथ आप उसको रिलेट करेंगे। ये इजाफा जो है वो तकरीबन जो है वो मोर देन 65%, मोर देन जो है अराउंड जो है ना 70% जो है ना ये इजाफा है, यानी आलमोस्ट डबल। अमवात या शहादतों का मामला भी इसी तरह से 65-70% जो है ना वो बढ़ गया है। और अब सूरत हाल ये है कि रात के टाइम जो है ना वो आप 2 सूबों के अक्सर हिस्सों में, तकरीबन आप कह लीजिए आधे हिस्सों में आप ट्रैवल करने से कासर हैं। दिन के वक्त भी आप अपने रिस्क पे हैं, मगर रात के वक्त जो है वो बिल्कुल जो है ना वो आपको मासवा इसकी। और ये क्या इस साल की पैदावार नहीं है, यानी गुज़श्ता 1 साल के दौरानिए में ये सब कुछ नहीं हुआ? क्या इस 1 साल से पहले जो है ये हालात तो इसी तरह से थे? तो उसकी वजह जाननी होगी। क्या उसकी वजह जो है वो इलेक्शन नहीं है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं? और वो लोग जो मौलाना ने एक बात और भी की थी कि जो आपके MPs हैं, जो आपके MNAs हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, वो इवन उन इलाकों में जाने के काबिल नहीं है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो फिर उनकी जो है उनके इंतखाब का सवाल भी आपके सामने है। सेनेटर साहब, अगर आपकी इजाजत हो मैं आपसे भी, अब क्योंकि इत्तेहाद में अभी शामिल नहीं है और ये फैसला नहीं हुआ जिसने आपने बताया, किन बुनियादों पे फैसला होगा? सीनियर सहाफ़ी है हसनात मलिक, उनकी खबर के मुताबिक मौलाना की तरफ से ये मुतालबात सामने रखे गए हैं कि एक तो अपोजिशन इत्तेहाद का उनको सरबराह बनाया जाए जिस तरह वो PDM के सरबराह थे, खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा या फंड्स की बात भी हुई है, और अगला इलेक्शन साथ मिलकर लड़ने की भी बात, ऐसी इस किस्म की कोई बात मौलाना की तरफ से सामने है जिसकी बुनियाद पर इस इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला होगा? ऐसा है कि इसमें जितनी बातें हुई हैं वो बजरिया मेरे हुई है, तो इसलिए उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे पास है। क्या आप ये समझते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इस बात को छोड़ दीजिए कि मुझे दुरुस्त मैंडेट दिया गया या मेरा मैंडेट कर्टेल कर दिया गया, मगर मैं 8 सीटों के साथ जो है वो उनकी क़यादत करूं और उसके बाद उनके हाथों में यरगमाल बन जाऊं, और जिस तरह से वो कहें मौलाना जैसा कदावर लीडर, वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनके इशारों के ऊपर खड़ा हो और उनकी इशारों पे बैठे। क्या आप ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं? या इसी तरह से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेनेट में हम 5 लोगों की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उसमें कोई ऐसा ओहदा ले कि 5 लोग
उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो चलने लग जाएं और वो हम उनके इशारों पे नाचें। आपने देखा होगा कि सेनेट में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, हम बाज़ चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एहतजाज करते हैं, मगर हमारे एहतजाज का अपना तरीका होता है, हमारे इख्तलाफ का अपना तरीका होता है। कभी आपने हमसे ये नहीं देखा होगा कि हम वो कागज़ फाड़ रहे हैं, हमने आके किसी का घेराव किया हुआ है, हम अपने तरीके से चलते हैं। तो ये जो है वो जिस दोस्त ने ये खबर उड़ाई है वो कम इल्मी में मेरा ख्याल है उड़ाई है। चलिए, आपने इसको डिनाई करते हैं। नियाज़ी साहब, अभी तक JUI जिनके बहुत सी चीज़ों पे आपसे इत्तेफाक है, एक मौलाना तो बुनियादी तौर पे असूल की बेसिस पे भी बात करते आए हैं, आपके दौर में भी मुखालफत करते थे इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, लेकिन जो आप अवाम और अफवाज के दरमियान एतमाद की बात करते हैं वो जुमला उस अंदाज में वो रिपीट नहीं करते। और यहाँ पर फिर ये भी एक सवाल होता है कि माजी में जब आपका दौर था तो तब भी फिर तो ये मिसाल दी जा सकती थी कि अवाम और अफवाज के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे कानून साजी करा रहे हैं, उनका ये तमाम रोल है। तो आप क्या वजह है कि JUI भी फैसला अभी तक मुकम्मल इत्तेहाद में शामिल होने का नहीं कर पा रही आप लोगों के साथ? देखिए, ये तो फैसला JUI ने करना है, मगर देखें अपोजिशन में जब इकट्ठे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इकट्ठे हैं, ठीक है। एक अपोजिशन साइड पे बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे, क्योंकि अद्धी तादाद को तब्दील कर दिया गया 8 फरवरी का इलेक्शन। अगर हमने लेफ़्ट पे बैठना था राइट पे बिठा दिया, अब बैठे हैं तो अब उस बैठने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका रोल है, अपोजिशन का एक रोल है। अपोजिशन ने कभी भी गवर्नमेंट के साथ कोई जो है ना अच्छा नहीं खेलना, उसने फॉल्ट्स का बताना है और फॉल्ट लाइन्स का भी बताना है, और वो रोल हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन न्याय साहब कच्चा कलामी की माजरत कैसे यकजा होगी कि जब मौलाना एक इस किस्म का तर्ज अमल रखते हैं कि वो बातचीत का रास्ता भी बंद नहीं करते। उनकी आज वजीर कानून से भी मुलाकात हुई, परवेज़ खटक साहब के साथ भी एक नशिस्त हुई, और फिर दूसरी तरफ वो आप लोगों के साथ भी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों का तरीका मुश्तरक नहीं है, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल से उठ चुके हैं और वो कभी भी बात कर सकते हैं। ये हमने 26वीं तरमीम में भी देखा, मदारिस वाले बिल के हवाले से भी देखा। देखिए, बातचीत में कोई हर्ज नहीं होती, बातचीत हर किसी का अपना स्टाइल है। मौलाना साहब चलते हैं, जाहिर बात है स्टेप वाइज चलते हैं, हम एंड पे जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हमने चीज़ों को परखा, हमने देख लिया, जब इनके साथ 3 नशिस्तें कर ली तो हमें समझ आ गई कि इन राइटिंग भी लेके इन्होंने इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये मजबूर हैं। जब लिमिटेड मैंडेट के साथ आएँ तो बहुत मजबूरियाँ होती हैं, आप फैसले नहीं कर सकते। अगर देखें, एक छोटी सी मिसाल उठा के देख लें कि इमरान खान से मुलाकात हो तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी के क्या कमेंट थे कि मुलाकात हो जाती तो क्या इसमें जो है ना मुज़ायका था। तो जब इस तरह की बातें हो, जब इस तरह की मजबूरी के साथ चल रहे हो, तो उनसे आप क्या चीज़ को बात चलिए, अब 2 बातें हुई। कैनी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने बात की और थोड़ा सा उन्होंने फिर अपनी बात को आगे मजीद एक्सप्लेन करके तो उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको तब्दील कर लिया, लेकिन कहती हैं कि वक्त ने कैसा पलटा खाया, जो उस वक्त हमारे मुखालिफिन थे आज मेरे पास जेल में अडियाला में कैद हैं। तो काफ़ी वो PTI के दौर में जब सबको सजाएं देने और जेल से AC उतरवाने की बातें थी, उसी किस्म का एक इम्प्रेशन तो आया कहीं ना कहीं उनकी बात से। एक तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो मुख्तसरन जो अभी देखिए नशिस्तों ये जो थी ना मुज़ाकरात, इसके ऊपर बार बार ये फैक्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं हम बातचीत के, हम चाहते हैं कि बातचीत हो। पहली 3 नशिस्तें लगी PTI को, पहली नशिस्त में आए, इन्होंने कहा जी हमारे काफ़ी साथी नहीं आ सके, एक और नशिस्त में हम आपके सामने डिमांड या अपनी बात रखेंगे। 2-3 हफ्ते बाद दूसरी नशिस्त हुई, इन्होंने कहा हमें मज़ीद वक्त चाहिए अपनी तैयारी के लिए। तीसरी नशिस्त 1.5 महीने बाद, 3 नशिस्तों बाद उन्होंने 2 सफ़े की डिमांड रखी और कहा अब हमें जिस डिमांड को बनाने में 1.5 महीना लगे और 3 नशिस्तें लगी हैं, अब ये डिमांड आप 1 हफ्ते में ये पूरी करें मनोवन, वरना हम नहीं आएंगे। ये कौन से मुज़ाकरात? जब आप मुलाकात कराने को तैयार थे तो क्यों हो नहीं पा रही थी मुलाकात? अच्छा, हफ्ते का उन्होंने कहा, फिर उसके बाद मुलाकात भी हो गई। अच्छा, फिर आपको अगर बहाने से आपने उठना है तो फिर तो आप संजीदा नहीं है ना। आपने चौथी नशिस्त में आके बात सुनना भी गवारा नहीं किया। स्पीकर साहब वहां पे मौजूद थे, दीगर लोग थे, इनका माइंड मेड अप था। ये एक तसलसल था उस कल्चर का। आपको 2023 में याद होगा इलेक्शन डेट के ऊपर बातचीत, तो ये वहां से भी उठ गए थे। लेकिन अब वो जो एक ब्रॉडर मसला सामने रख रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस बात को संजीदा लिया जाए कि अवाम और अफवाज के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई फासले पैदा करने की कोशिश खान साहब ने खूब की है और वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि वो नाकामी हुई है। कोशिश भरपूर हुई है PTI की तरफ से, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो जवानों के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर, अदरवाइज PTI के, और कभी कभी तो खान साहब और PTI के अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह की बातें आई हैं। तो ये आपने कोशिश तो पूरी की और मगर आप उसमें नाकाम रहे।
बाकी अब आजकल उन खान साहब की तरफ से चिट्ठियों का एक मौसम है, तो वो मौसम बेशक जारी रखें। कामरान साहब, इस पे भी आप अगर कुछ कहना चाहें, ये आपका तबसरा होगा कि ये जो खतूत की बात है, खान साहब की स्ट्रैटेजी, इससे आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं? साथ में अब तमाम तरीक़ाकार तो एहतजाज की हद तक ही था, लेकिन वो तरीके एग्जॉस्ट हो गए। पीटीआई ने एहतजाज की कोशिश की, इस्लामाबाद आने की कोशिश, वो तमाम चीज़ें नहीं करने दी गई हैं। हुकूमत ने अदलिया के हवाले से भी कानून साजी कर ली, मीडिया के हवाले से भी कानून साजी कर ली, और अभी भी अपने एतमाद का इजहार कियानी साहब अपनी गुफ्तगू में कर रहे हैं। तो अपोजिशन के पास ऑप्शंस हैं क्या इस वक्त? अपोजिशन, देखिए अपोजिशन के पास बहुत ऑप्शन हैं। हम इनको चीज़ों को जो है वो मैच्योर होने दे रहे हैं, जो इनसे जो खराबियां हो रही हैं उनको मैच्योर होने दे रहे हैं। हमारा एक अपना तरीक़ाकार है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हुकूमत जो है एक तो एक साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, मासवाए दहशतगर्दी के बढ़ने के, मासवाए करप्शन के 2% बढ़ जाने के, और दूसरी बात जो है ना लेजिस्लेशन का जो मेयार है वो सारा कुछ, ताकि लोग अच्छी तरह से वो हो जाए। जिस वक्त हमने कोई तारीख शुरू करनी होगी उस वक्त तो हमको शायद किसी चीज़ की रुकावट तो हमारे सामने नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आपने पूछा कि खतूत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। खतूत का मामला ये है कि ये पीटीआई जो है, ज़ाहिर है वो एक अलग से पार्टी है, उनका ये इख्तियार है, उनके लीडर का ये इख्तियार है कि वो अपने तौर पे जो है जिस तरह से जी चाहे वो एक्ट करें। हाँ, अगर हम होते तो हम अपने तौर पे जो है शायद ऐसा ना कर रहे होते या ऐसा नहीं करते। उसकी वजह मेरा अपना एक लीगल बैकग्राउंड है कि आप जो डिफेक्टो तो है मगर डिजोरो नहीं है, उसके साथ ख़तो किताबत जो है वो मैं अपना जो है ना, मैं ज़ाती अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मुनासिब नहीं समझता। और वैसे भी जो चीज़ मुनासिब नहीं होती, जब उसने बाउंस बैक किया है तो फिर वो भी उसका जो जवाब आया है वो भी आप अपने सामने रख लीजिए। तो क्यों ऐसा जवाब लेने के लिए जो ना ऐसा अमल किया जाए जिसका इस तरह का जवाब आए। तो ये बेहतर होता कि पहले तो प्योर सियासी प्योर पॉलिटिकल जो है ना वो आपका वो हो, और वो आप भले जो है ना दूसरी पार्टियां अच्छी हैं या बुरी हैं, सियासी पार्टियां हैं, भले आप उनको जो है ना जिस नाम से भी पुकारें, मगर बातचीत जो है ना वो सियासी महाज पे होनी चाहिए, ना कि वो जो है ना वो किसी के साथ जो है ना कन्वर्सेशन जो है वो भले जो है वो बैकडोर से हो, या भले जो है ना उनके साथ कोई ख़त व किताबत की कन्वर्सेशन हो। ये मेरा ख्याल है कि ये इसका नुकसान हुआ करता है, ये बाद में आपके लिए ताना बन जाया करता है। ऐसे अमल से जो है परहेज़ किया जाना चाहिए। और इसी तरह चीफ जस्टिस के नाम जो खत लिखा पीटीआई ने, हाँ, चीफ जस्टिस में ऐसा है कि चीफ जस्टिस को डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जा सकता। हमें अपने बड़ों ने, अपने उस्तादों ने तो यही समझाया था कि चीफ जस्टिस को अगर आप फर्ज कर लीजिए कि चीफ जस्टिस को कुछ कहना भी हो तो आप रजिस्ट्रार को जो है एड्रेस करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरा ख़त जो है ये दैट में बी प्लेस बिफोर द चीफ जस्टिस। अगर उनकी ख्वाहिश हो तो वो फिर उसके बाद वो उसको कंसिडर करें, और उसके बाद और वो जो इस तरह के खतूत होते हैं अगर उसमें कोई लॉ पॉइंट हो, अगर कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो, तो बाज़ औक़ात इस तरह के खतूत जो है वो पिटिशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर वो जो है ना वो तरीक़ाकार उसका कोई डिफरेंट है।